हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त मेरे, कल की डेट में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 17 नवंबर से स्टार्ट होकर के लास्ट एंड तक 17 नवंबर से स्टार्ट होकर के 17 नवंबर से स्टार्ट होकर लास्ट हमारा एंड दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, तो आप सीरियसली तैयारी करो। इसका तो एग्ज़ाम डेट आ ही गया, देखना इसके एग्ज़ाम डेट के बाद इसका जो टेक्नीशियन का है वो एग्ज़ाम कराएगा, एलपीसीबीटी 1 कराएगा, टेक्नीशियन फर्स्ट कराएगा। तो इस बारे में आप ध्यान रहे, इसका एग्ज़ाम ज़रूर कराने वाला है। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है आपको? तो आज हम भौतिक विज्ञान चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा, गोलीय पृष्ठीय या पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण हमारा होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो हम गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? बिल्कुल। अगर हम गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम इसको चर्चा करते हुए फिर आगे नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलेंगे। पहले देखिए कि गोलीय दर्पण आपका होता क्या है। ठीक है दोस्त मेरे, पहले देखिए गोलीय दर्पण होता क्या। अब हम सिलेबस को बहुत ही फास्ट मूव में कन्वर्ट करने वाले हैं। गोलीय दर्पण, ठीक है, यदि कोई कांच है, ठीक है, यदि कोई हमारा कांच है, उस कांच के जो खोखले गोले, कांच के कोई कांच है, कांच के खोखले गोले को काट कर उसके पृष्ठ पर, ठीक है, चांदी की पालिश, पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए। क्या कर दी जाए? कलई कर दी जाए। तो जो हमारा प्राप्त जो दर्पण होगा ना, जो प्राप्त दर्पण होगा, वो क्या होगा? वो गोलीय दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? गोलीय दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? गोलीय दर्पण होगा। जैसे कांच का एक खोखला गोला ले लीजिएगा और उसे काट करके, है ना, उस पर क्या कर दीजिएगा? कलई कर दीजिएगा। ठीक है, कलई करने के बाद कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कुछ आपका मिरर ऐसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं? पहला जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं डाइवर्जनिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जनिंग मिरर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जनिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, सीरियस हो जाइए। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, सीरियस हो जाइए। आप तैयारी करते रहिए, एकदम सीरियसली तैयारी करते रहिए। फिर पकड़ में नहीं आएगी इस वैकेंसी में कोई भी। लिखिए, इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में थोड़ी सी लिखिए। जैसे ये हमारा एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। हमने इसके सरफेस पे क्या कर दिया? कलई कर दिया। ठीक है, कलई कर दिया। यहाँ पे हमारा मुख्य एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये जो होगा हमारा ये वाला, तो ये वाला हमारा इस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर हुई बात?
क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और ये जो वाला पृष्ठ होता है इसको कलई किया हुआ पृष्ठ बोलते हैं। क्या? कलई किया गया पृष्ठ। कलई किया गया पृष्ठ। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? कलई किया गया पृष्ठ। और यहाँ से जो आपकी आपतित किरण आएगी, यहाँ पर आपतित किरण आई और इसको परावर्तन करके यहाँ से निकल गई, तो इसको बोलते हैं, आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जाने वाले को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इतनी बात समझ में आई? तो अवतल दर्पण में लिखिए, इतना बात समझ में आई? तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, आप कहेंगे सर परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? हमने आपको बता दिया दोस्त मेरे, परावर्तक पृष्ठ जो ये कलई किया गया पृष्ठ के पहले वाला जो भाग होता है ना, परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या रहता है? दबा होता है, दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात इसको ये भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अर्थात दबे हुए पृष्ठ पर, किस पे? दबे हुए, किस पे? पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर क्या होता है? दबे हुए पृष्ठ पर परावर्तन होता है। दबे वाला पृष्ठ पर होता है, दबे हुए पृष्ठ पर होता है। क्या कहलाता है दोस्त मेरे? अवतल दर्पण कहलाता है। कैसे कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर होगी बात? समझ बात आई कि नहीं आई? दबे हुए पृष्ठ की बात किया जाए या जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया कौन परावर्तक पृष्ठ है, कलई किया गया पृष्ठ कौन सा है, आपतित किरण कौन सा है, परावर्तित किरण कौन सा है। समझ बात आई? अब दूसरे दर्पण की बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे एक हम जो डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये हमारा हो गया, तो इसमें जो होता है उभरा हुए पृष्ठ पर हम कलई नहीं करते हैं, इसमें धसे हुए पृष्ठ पर हम क्या करते हैं? कलई करते हैं। किस पर? धसे हुए पृष्ठ पर क्या करते हैं? कलई करते हैं। यहाँ पे हमारी जो है, यहाँ पे ये मुख्य एक्सिस है, बताएंगे कि मुख्य एक्सिस क्या होता है, बस आप ये जानते रहिए। और यहाँ से आपका, यहाँ से क्या आएगा? ये आपतित किरण आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर? तो ये जो आ रही है, ये जो किरण आ रही है ये आपतित किरण है, और ये जो किरण जो जा रही है इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्लियर हुई बात? ये वाला जो पृष्ठ होता है, तो हमने आपको बताया है इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। लेकिन इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? कलई किया गया पृष्ठ बोलते हैं। कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर? हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या होता था कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता था? धसा होता था, लेकिन ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा। क्लियर बात? क्लियर बात? तो उत्तल दर्पण की पहचान कैसे होगी कि उत्तल दर्पण जो होता है, तो उत्तल दर्पण जिसका जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है ना, परावर्तक पृष्ठ, ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ किसकी ओर होता है? बाहर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? बाहर की ओर होता है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, वो बाहर की ओर होता है। अर्थात
अर्थात जो परावर्तन जो होता है ना, परावर्तन जो होता है उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? हम ये कह रहे हैं कि अवतल में क्या होता था, धंसे हुए भाग से होता था, अंदर की ओर भाग से होता था या दबे हुए भाग से होता था। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होगा हमारा, ये परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर होगा और परावर्तक उभरे हुए पृष्ठ से होगा। या तो बाहर की ओर कर लो, ये जो बाहर की ओर है, या परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर है, या इसको बोल लो कि उभरा हुआ पृष्ठ है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, आप इस चीज़ को बताएं। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी, आप इस चीज़ को बताएं। क्लियर हो गई बात? ये बात दोनों उत्तल अवतल समझ में आया आपको? समझ बिल्कुल आ गया होगा। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। ये गोलीय दर्पण के टाइप्स हैं ये, जितने भी हमने अभी करवाया, ठीक है। नेक्स्ट चले जाइए। अब हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस है ये जो है गोलीय दर्पण से, जो हमारा हेडिंग डालिएगा, शॉर्ट में हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में क्या लाइन बाय लाइन हम करा ही रहे हैं तो कराएंगे, वैसे ही कराएंगे, बड़े थोड़ी लेट हो। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं। हेडिंग डालिएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होता है ध्रुव, क्या होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो पहला डालिएगा दर्पण का ध्रुव, पहला हेडिंग रहेगा आपका, पहला हेडिंग रहेगा दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। पहला का हेडिंग क्या रहेगा, दर्पण का ध्रुव रहेगा। पोल ऑफ मिरर क्या रहेगा, पोल ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, पोल ऑफ मिरर। अब देखिए पोल ऑफ मिरर, एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे, एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके हम इसमें बताते रहेंगे। तो हमने जो बनाया था अवतल दर्पण, कैसे बनाया था, अवतल दर्पण में जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, धंसा हुआ होता है, और ये उभरे हुए पृष्ठ पर हम कलई करते हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या करते हैं, कलई करते हैं, किस में, अवतल दर्पण में, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये वाला पॉइंट को बोलते हैं पोल, बोलते हैं पोल, POLE, इसे P से डिनोट करते हैं, या इसे हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, ध्रुव बोल देंगे। क्लियर ना। ये किस में होता है, ये होता है अवतल दर्पण में। किस में होता है दोस्त मेरे, अवतल दर्पण में। किस में होता है, अवतल दर्पण में, ठीक है। उसके बाद अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो होता है हमारा धंसा हुआ था, जो भाग धंसा हुआ है उस पर कलई करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये हमारा एक्सिस आती थी, है ना, यही हमारा एक्सिस आता था। इस एक्सिस P को हम क्या बोलते थे, P को हम क्या बोलते थे, ध्रुव बोलते थे, ठीक है। इसमें उभरे हुए भाग पर कलई नहीं की जाती है अवतल दर्पण में, इस पर धंसे हुए भाग पर कलई की जाती है, ठीक है। ये B वाला क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है दोस्त मेरे, B वाला क्या है, उत्तल दर्पण है। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब देखिए अब मैं आपको परिभाषा बताता हूँ कि ध्रुव की परिभाषा होता क्या है। ध्रुव की परिभाषा है कि गोलीय दर्पण के, है ना, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं, जैसे ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया ना। ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होगा, ये उत्तल दर्पण का हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं ना, परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ के, देखिएगा, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसको, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या करते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर हुई बात की, मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं हम दोस्त मेरे, तो इसे कैपिटल P से हम प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये P है, ठीक है, ये मत समझिएगा, ये P है, ठीक है। P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं।
समझ बात आई। जैसे ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका मध्य बिंदु ये है। तो जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का क्या बोलते हैं? तो दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? पहला परिभाषा समझ में आया? पहली परिभाषा समझ में आई आप लोग को? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पे। ठीक है, चलिए दूसरा अगर बात करते हैं, वक्रता केंद्र के बारे में बात करते हैं कि वक्रता केंद्र हमारा होता क्या है। वक्रता केंद्रों को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? वक्रता केंद्र, जैसे देखिए हम एक क्या बनाएंगे, एक हम सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम सर्कल बनाते हैं। क्या बनाएंगे दोस्त मेरे? एक सर्कल बनाएंगे और दो, ठीक है, दो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसी में आपको उत्तल दर्पण भी करा रहे हैं और अवतल दर्पण भी करा रहे हैं, इसलिए हम 2 बनाएंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक हमारा मुख्य एक्सिस आएगा, हम बताएंगे अभी, रुकिएगा 1 मिनट। यहाँ पर भी एक। क्लियर? अब देखिए हम यदि बात करें अवतल दर्पण की, मान लीजिए ये ए वाला है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ए वाला क्या है? अवतल दर्पण। तो अगर हम अवतल दर्पण कैसे बनाते, तो अवतल दर्पण में जो हमारा होता था, ये जो होता था हमारा, ये इस पे हम कलई करते थे कि नहीं करते थे? उभरे हुए भाग पर क्या कर देते थे? कलई करते थे। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता था, तो उत्तल दर्पण में हम धसे हुए भाग पर कलई करते थे। ये तो बात याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल, ठीक है। इन दोनों को डॉटेड लाइन से हम मिला देंगे। क्लियर है बात? ये हमारा हो गया इस वाले पॉइंट को, यानी ये सेंटर का, ये हम सी करते हैं, ये सेंटर का पॉइंट है। यहाँ पर भी मान लीजिए कोई सेंटर होगा, इसका ये पॉइंट है सर्कल का। ये पॉइंट नहीं है, ये सर्कल का पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? हमारा उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया दोस्त मेरे? उत्तल दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यानी ये वाला, इसके लिए ये वाला परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे इस खोखले का भाग का क्या है? जैसे गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, है ना, जिस खोखले गोले का जो भाग होता है ना, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का जो उस गोले का जो केंद्र गोलीय दर्पण होता है, जो सेंटर होता है, जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये सेंटर पॉइंट हमने बना दिया, इस गोले का हमने इसको सेंटर पॉइंट बना दिया, तो इसे ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्लियर भाई? वक्रता त्रिज्या अलग है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र की परिभाषा ये है कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस खोखले गोले का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है? बहुत सारे परिभाषाएं अभी इसमें बाकी है दोस्त मेरे। वक्रता त्रिज्या बाकी है, मुख्य अक्ष बाकी है, दर्पण का द्वारक पूछता है कि दर्पण का द्वारक किसे बोलते हैं, फिर मुख्य फोकस आ जाएगा, फिर फोकस दूरी आ जाएगी, फिर उसके बाद फोकस तल आ जाएगा। इतने सारे हैं, तो इतने सारे के लिए हम करेंगे कल, और कल रहेगी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हमारी। इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, एक दिन में हम चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। थोड़ी सी अगर आपके पास टाइम है
तो थोड़ा पता चलिए, कल बताएंगे। जैसे पूछता है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सम होता है तो क्या करते हैं, विषम होता है तो क्या करते हैं, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो नए जोश के साथ कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाबा टेक केयर। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नया नया यूट्यूब चैनल है तो ज़्यादा हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, आप लोग के सपोर्ट से ही इसमें ग्रो होगा, ठीक है। इसलिए सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्त मेरे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।